कि जो निंदनीय कृत्य करते हैं, बुरे काम करते हैं, वो बहुत बड़े पद पर जाकर के विराजित हो जाते हैं, बड़ी सुख सुविधा, बड़ी संसार के सुख दिखने में प्रतीत होते हैं। पर जो भक्त है, साधारण है, जो कभी गलत काम नहीं करता, सदा धर्म का जीवन जीता है, उस पर बड़े कष्ट दिखाई पड़ते हैं। लोग सोचते हैं इतना दुराचारी, इतना गलत व्यवहार वाला मनुष्य, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो हमें इतनी कष्ट, पीड़ा, इतनी दरिद्रता, इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। संसार में लगभग लोग ये विचार करते ही रहते हैं। देखो भैया, इसके पीछे एक कारण होता है। अब आप एक बात बताइए, आप लोग बताइएगा, बोलिएगा, हम पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ से कूदे और छत से कूदे तो किस में ज्यादा चोट लगेगी? बताइए। ऊपर से कूदने पे लगेगी, यहाँ से कूद गया तो क्या हुआ, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचार, अत्यंत अधर्म करने लगता है तो उसके जितने भी पूर्व के सत्कर्म, अच्छे कर्म होते हैं, वो जल्दी जल्दी उसे देना शुरू कर देते हैं। क्यों देना शुरू कर देते हैं? कि ये खूब धनवान होकर के अहंकार की ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, जब वहां से नीचे गिरेगा तो फिर किसी चीज के लायक नहीं रहेगा, एक एक हड्डी का चूरा बन जाएगा। देखिए, अगर कोई बड़ा अहंकारी धनवान व्यक्ति है, बड़ा दुराचारी है, अब उसका समय उसके पापों के प्रायश्चित का आ गया, तो उसके साथ क्या होगा? जिसके लिए उसने अधर्म कमाया, जिसके लिए धन संपत्ति इकट्ठी की, किसके लिए की? परिवार के लिए। तो भगवान उसके परिवार में से ही ऐसा दुख उत्पन्न करना शुरू करवा देते हैं जिससे वो व्यक्ति ना घर का रहता, ना बाहर का रहता, मानसिक इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। धीरे 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 जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा पदाधिकारी समझता था, भगवान सारा धन छीन लेते हैं, परिवार छीन लेते हैं। अगर उसने जीवन में कुछ पाया ही ना होता, भगवान छीन लेते, तो किस बात का दुख होता? पर जब इतना धन, ऐश्वर्य, परिवार, अहंकार, पद प्रतिष्ठा पा करके जब छीनी जाएगी तो उसे अत्यंत कष्ट होगा, उसकी जीवन की हर हड्डी का चूरा चूरा हो जाएगा, कष्ट का हर अंग उसके जीवन में पुष्ट होने लगेगा, सुख सदा सदा के लिए दूर होने लगेगा। और भक्त और प्रेमी जनों के जीवन में क्यों कष्ट देते हैं? ठाकुर जी चाहते हैं कि ये धीरे धीरे मेरे निकट आ रहा है, और अगर मैं इसे आज सुख सुविधा दे दूं तो इसके जो पूर्व के पाप है वो एक एक आ करके बीच बीच में इसको दुख देंगे। इसीलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं फटाफट भोगने को देते हैं कि तू भोग ले जल्दी से, फिर केवल और केवल सुख बाकी है। इसलिए भैया, किसी अधर्मी व्यक्ति को अगर आप किसी ऊंचाई पर देख लें तो भ्रम मत कर बैठना कि हम अच्छे हैं, ये अधर्मी है, इसने इतनी ऊंचाई पा ली, हम भी अधर्म करेंगे। इस मार्ग पर मत निकल जाना।